नमस्कार। जोश हाई है इस खास पेशकश के साथ मैं हूं कुंदन जमयार। देश को आज 305 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। देहरादून की सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद जोश और जुनून से भरे इन सैन्य अधिकारियों ने देश की रक्षा की शपथ ली। अपने जिगर के टुकड़े को ऑफिसर बनता देख जहां माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो वतन के नए रखवालों पर हिंदुस्तान को भी नाज है। देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज देश को 382 सेना के नए अधिकारी मिले हैं। जब देश के जांबाजों ने कदम ताल किया तो गजब का उत्साह था, गजब का जोश था। इन अफसरों में कई ऐसे हैं जो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। देहरादून में पासिंग आउट परेड, देश को मिले 382 नए सेना अधिकारी। 72 कैडेट के साथ उत्तर प्रदेश रहा अव्वल। उत्तराखंड के देहरादून में आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड खत्म हो गई और इसी के साथ देश को 382 नए युवा सैन्य अधिकारी भी मिल गए। True faith and allegiance to the Constitution of India, and that I will observe and obey. पासिंग आउट परेड में कैडेट्स कदम ताल करते नजर आए। 382 जांबाज अफसरों में 77 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। 72 कैडेट के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। बिहार के 46 जेंटलमैन, हरियाणा के 40, उत्तराखंड और पंजाब के 33 जेंटलमैन कैडेट्स अफसर बन गए हैं। महाराष्ट्र के 28, राजस्थान के 22, हिमाचल के 21, दिल्ली के 14, मध्य प्रदेश के 11, गुजरात, झारखंड और तेलंगाना के 4 कैडेट्स अब अफसर बन गए हैं। पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट ने कुछ इस अंदाज में भी अपनी खुशी जाहिर की। पासिंग आउट परेड के बाद कुछ इस अंदाज में जश्न मनाया। और मेरे से वो बहुत प्राउड है कि ये एकेडमी से मैं पास आउट हो रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। I've been in Indian Military Academy for last 1 year and I'm very happy that I'm passing out today. बेसिकली मेरे फैमिली से कोई भी फौज में नहीं है। जितने भी मैं रिलेटिव्स को जानता हूँ कोई भी फौज में नहीं है। मेरे पापा फार्मर है, मेरी मम्मा हाउसवाइफ है और हमारा मेन इनकम सोर्स ऑफ द इनकम एग्रीकल्चर। लेफ्टिनेंट किशन की मदर हमारे साथ है। मैम, कैसा लग रहा है आज बेटा अफसर बन गया? अब बेटा तो दूर चला जाएगा। अच्छा लगा गया, बहुत शांति, बहुत अच्छा लगा गया। गुजराती है हमें। मैं जो भी हूँ आज मैं अपनी माँ के कारण हूँ। मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो मैं बहुत कमजोर होता। जो मैं आज जो भी कारण हूँ मेरी माँ के कारण हूँ, वो मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं उनके लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ जिन्होंने मेरे को फौज में भेजा है। लेफ्टिनेंट किशन हमारे साथ थे। गुजरात की फैमिली है। गुजरात के लोग अधिकतर अगर देखा जाए तो व्यवसाय करते हैं, लेकिन ये फैमिली ऐसी है जो किसान है, जिन्होंने बेटे को सेना में अफसर बनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। आईएमए से पास आउट नए कैडेट्स को देखकर आप यही कहेंगे जोश हाई है। इनका जुनून जज्बा देखने लायक है। 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्हें ऑफिसर बनने का मौका मिला है। वो ताकतवर हैं, जोश और जज्बे से भरपूर। मातृभूमि की रक्षा की ली है शपथ, बोले जोश हाई है। देश को 305 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। 1.5 साल के खून पसीने की मेहनत के बाद कैडेट्स को अधिकारी बनने का सौभाग्य मिला है। पासिंग आउट परेड के बाद इन नए लड़ाकों की खुशी देखते ही बनती है। देश की सेवा के लिए ये जोश और जुनून से भरे हुए हैं। किसी के लिए आज का दिन सबसे बड़ा है तो कोई इसे अपने परिवार से भी ऊपर का दर्जा दे रहा है। इतना अच्छा मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा। 22 साल का हो गया हूँ, ये सबसे अच्छा दिन है मेरी लाइफ का। To express the feeling right now। यहाँ से अलग अलग ग्रुप में चले जाएंगे, अलग अलग रेजिमेंट में जाएंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप? एक दिन में मिले काफी होगा।
एक दिन भी मिले। अभी हम अलग हो गए, जैसे हम एनडीए में साथ थे, अभी मैं आया, इन्होंने बुलाया, इनकी पासिंग आउट परेड है, अपनी छुट्टी छोड़ के यहाँ अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ आओ, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा अभी मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि वॉर में ये मुझे काम आएंगे, ना कि उस वक्त मेरे पेरेंट्स। तो ये मेरी दूसरी फैमिली है, तो हम हमेशा अपनी दूसरी फैमिली के पास जरूर आएंगे। पासिंग आउट परेड के दौरान इन नए ऑफिसर्स के स्वागत में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। देश की रक्षा की शपथ लेने वाले ये ऑफिसर भी मानते हैं कि ये इतना आसान नहीं था। हर टाइम टफ ही होता है, हर दिन अलग होता है, हर दिन ऐसा लगता था कि कब खत्म होगा, लेकिन आज फाइनली हम सभी ने सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली है। 21 दिन की छुट्टी के बाद ये सभी देश की सीमाओं में तैनात हो जाएंगे। 1.5 साल का जेंटलमैन कैडेट का टाइम रहा है, अब सेना में अफसर बन गए हैं। जोश है, जुनून है, क्योंकि यही वो कंधे हैं जिन पर भारत की सुरक्षा का जिम्मा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। आईएमए की पासिंग आउट परेड में इस बार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जेंटलमैन कैडेट का सम्मान अक्षत राज को दिया गया। अक्षत राज का कहना है कि वो हर जगह अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी उन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ यहां पर ट्रेनिंग पूरी की और जहां भी उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी वो पूरी मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अक्षत के पिता भी बेटे की सफलता के बाद बेहद खुश हैं। अक्षत राज मेरे साथ हैं, जिनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। लेफ्टिनेंट अक्षत, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीता है। थैंक यू वेरी मच। किस तरह से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पूरा अगर देखें कंपटीशन कैसे होता है, क्या मार्किंग होती है, किन किन चीजों में आपको मार्किंग होती है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है। ये सिर्फ मेरे पर्सनल परफॉर्मेंस पे नहीं, मेरे से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको मैंने कितना अच्छा बनाया है, कितना उनको साथ में लेके चला हूँ, पूरा एज अ टीम वर्क स्वॉर्ड ऑफ ऑनर में सब चीज़ देखा जाता है। ओवरऑल बेस्ट इसीलिए दिया जाता है। तो ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है जिससे कि मुझे मिला, ये सब के साथ में सपोर्ट था जिसके कारण मुझे इतना अच्छा मौका मिला। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप, क्योंकि ट्रेनिंग में ही जब आपको सबसे बड़ा अवार्ड मिला है तो आप कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा कि हाँ इतने सारे कैडेट्स में मैं कुछ तो अकेला अलग था। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैं जब एनडीए से आया प्रेसिडेंस गोल्ड मेडल लेकर के, तभी कॉन्फिडेंस था कि हाँ मुझे और अच्छा करना है, ऊपर जाना है, और इसके लिए एक मोटिवेशन था कि नाम और ऊपर रोशन करना है। तो यहाँ पे भी कड़ी मेहनत करी, कंटिन्यूअस मेहनत, जो कहते हैं डेडिकेशन रहता है, सिंसेरिटी रहती है, मोटिवेशन रहता है, वो था जिसके कारण आज मैं यहाँ पे हमारा सिविल बैकग्राउंड है। ये नहीं सोचा था कि कभी, मतलब बचपन में नहीं सोचा कि फौज जाऊँगा, बट जब धीरे धीरे थोड़ा सोच समझ बढ़ी तो मैं बेतिया बिहार, वेस्ट चंपारण बिहार करने लगा। सर, बेटा अफसर बन रहा है सेना में, वो तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड अगर उसे मिलता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। इसलिए ऐसे तो हम उम्मीद नहीं थी कि ये भी प्राप्त हो जाएगा इसको, लेकिन एक उम्मीद थी कि जब एनडीए में ऑल इंडिया में रैंकिंग 1 प्राप्त किया तो फिर हम लोगों ने इसको प्रेशर दिया कि अच्छा करो, इससे कि नीचे नहीं जाना है। तो फिर अपने एनडीए में जाकर के इन्होंने प्रेसिडेंट गोल्ड अवार्ड पाया। फिर प्रेसिडेंट गोल्ड अवार्ड पाने के बाद वहाँ भी इनके टीचर लोगों ने भी हम सामने बोला कि और इससे भी और अच्छा करो, जो जिसका परिणाम आज है। और मैंने काफ़ी हमें गर्व है इस बात की कि इन्होंने मेरा भी अपना नाम तो रोशन करेंगे, मेरा नाम भी रोशन किया। लेफ्टिनेंट अक्षत स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विजेता हैं। एनडीए में ऑल इंडिया रैंक 1 है, एनडीए में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला, उसके बाद आज आईएमए में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अफसर बनने से पहले कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। ऐसे ही लोगों के हाथों में देश की सुरक्षा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। देहरादून में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 300 से ज्यादा नए अधिकारी मिल गए हैं, जांबाज अधिकारी मिले हैं। इन अफसरों में उत्तरकाशी के रोहित भंडारी भी शामिल हैं। रोहित ने संघर्ष भरे जीवन से जूझते हुए ये कामयाबी हासिल की है और सेना में अफसर बनने का सपना पूरा भी किया। रोहित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। लेफ्टिनेंट रोहित भंडारी मेरे साथ हैं। रोहित भंडारी, जिनके फादर 2 साल की जब इनकी उम्र थी तो वो एक्सपायर हो गए थे। एयरफोर्स में इन्होंने 3 साल सेवा दी, लेकिन सेना में अफसर बनना चाहते थे और अब अफसर बनने का सपना अपना साकार कर चुके हैं। रोहित, किस तरह से अपनी जर्नी को देखते हैं? आपकी जर्नी में संघर्ष बहुत आया और ट्रेनिंग बहुत टफ है, कैसे देखते हैं? संघर्ष तो बचपन से ही सीखा था। माँ की कड़ी मेहनत से यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। जो भी आज हूँ माँ की वजह से हूँ। बचपन की कठिन हालात से निकलते हुए एयरफोर्स ज्वाइन की, 3 साल वहाँ पर सर्विस करने के बाद सपना सेना में अधिकारी बनने का था, तो लगातार कठिन परिश्रम किया और आज इस मुकाम पे हूँ, और जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से। आप उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, तो पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? क्या गांव में हुई, कहाँ पढ़ाई हुई? हाँ, मैं उत्तरकाशी के पुरोला के नलाड़ी गांव में रहता था।
वहाँ पे पढ़ाई की और वहाँ पे विद्यालय में टीचर भी नहीं हुआ करते थे। सो मुझे ट्यूशन के लिए 10 किलोमीटर साइकिल पे आना पड़ता था, तो लाइफ काफ़ी टफ थी। रोहित भंडारी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो पहाड़ों में शिक्षा कर रहे हैं। रोहित का जीवन बड़े संघर्षों में बीता, पहाड़ में शिक्षा ग्रहण की, एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के सेना में अफसर बनने का सपना था और उसे अब पूरा भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जेंटलमैन कैडेट से लेफ्टिनेंट बने आयुष रावत के परिजन उनके कंधे पर सितारे लगाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। आयुष रावत के परिजनों का कहना है कि आज का पल उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल है। आयुष रावत और उनके परिवार से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। देहरादून के आयुष रावत भी आज लेफ्टिनेंट आयुष रावत बन गए हैं। इससे पहले जेंटलमैन कैडेट का जो सफर है अब वो खत्म हुआ। भारतीय सेना में अफसर के तौर पे आयुष आप अब ज्वाइनिंग करेंगे। कैसे देखते हैं 1.5 साल का जो पूरा परिश्रम रहा, जो पूरी ट्रेनिंग रही, और अब अफसर बन गए हैं तो कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं आज अपने पेरेंट्स को यहाँ पे उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्राइड देख रहा हूँ। और ये जो 1.5 years जो मेरे लिए जितना कठिन होते हैं वो सिर्फ हम अपने उससे देखते हैं, पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि मेरे लिए वो टफ है, बट मुझसे ज़्यादा वो मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों के लिए ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि जितना मैंने सोचा था मेरे को उतना सब कुछ मिल। बड़ा मुश्किल होता है कि सिविल बैकग्राउंड की फैमिली और बेटा आर्मी में अगर जाता है तो ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका सारा बैकग्राउंड, कैसे आप लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, बेटे को यहाँ भेजा? नहीं, शुरू में तो बड़ी दिक्कत हुई, प्रॉब्लम भी हुई, रोना भी आया, रोए भी हैं लेकिन टाइम के साथ सब चेंज होता गया। जैसे जैसे ये करता रहा, वहाँ से खबर मिलती रही, न्यूज़ मिलती रही थी कि भाई ये अच्छा करता है, तो उसके हिसाब से हमारा जो है हम इसको भी मोटिवेट करते रहे, खुद भी मोटिवेट होते रहे और आज हमें इसका जो है फल मिला है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद मेरठ के सौरभ तोमर अब सेना में अधिकारी बन गए हैं। पीपिंग सेरेमनी के मौके पर सौरभ का परिवार भी वहां पर मौजूद था, जो गौरवान्वित था। परिवार से खास बातचीत की संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट शुभम हमारे साथ हैं। शुभम तोमर कल तक ये जेंटलमैन कैडेट थे, अब ये सेना में अफसर बन चुके हैं। शुभम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसा फील हो रहा है एक कैडेट के बाद एक अफसर का जो दौर शुरू होगा? कैसा फील हो रहा है वो तो हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि 4 साल बाद ये दिन आया है, बहुत मेहनत के बाद। लेकिन जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा इस बात को हो रहा है कि जो लोग लाइफ में मैटर करते हैं वो लोग खुश हैं हमसे, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वो लोग जब हमें देख के प्राउड फील करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वही वो फीलिंग है जिसके लिए फिर हम सोचते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर, बेटा अफसर बन गया, आप खुद सेना के बैकग्राउंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसा फील कर? हमें बहुत गर्व है बच्चों पर। छोटे बेटे लेफ्टिनेंट हैं और बेटी डॉक्टर हैं, RML हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट, बेटे इंजीनियर हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों की मम्मी ने बहुत मेहनत किया इसके लिए, बहुत अच्छा, मैं प्राउडफुल हो रहा है बच्चों पर, बहुत अच्छा लगा। मैडम, आज बेटा आपका अफसर बन गया, बेटी पहले ही आप डॉक्टर बना चुकी हैं, कितनी मेहनत लगी थी, कितनी तैयारी हुई? तो वो दौर भी आया होगा, कभी परेशानियां भी रही, बच्चों को शायद पता ना चलने दी हो? सेटल करने में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन उनको पार करना एक अजीब मतलब खुशी देता है। पेरेंट्स का ही काम है करना, खुशी देता है एक अजीब सी। मैम, आप डॉक्टर हैं, आप भाई अफसर बन जाएंगे, मुलाकात थोड़ा कम हो पाएगी? वो तो एज इट इज NDA में भी बहुत कम हो रही थी, नवाए में बस फोन पे बात होती है, सिर्फ 6 मंथ पे अभी तो ऑफ मिल रहा था। बट आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड। एंड वैसे पापा आर्मी में थे तो बैकग्राउंड रहा है, तो वी हैव हैड दैट हैबिट कि थोड़ा दूर तो रहते हैं, ऑब्वियसली पोस्टिंग्स आती हैं एंड ऑल, बट स्टिल अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, फॉर द होल फैमिली। लेफ्टिनेंट शुभम तोमर की फैमिली अलग अलग हैं, वो अब सेना में अफसर बन रहे हैं, बहन उनकी डॉक्टर है, भाई उनके इंजीनियर हैं, और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो ट्रेनिंग में सीखा है उसको अब जब टास्क के तौर पे दिया जाएगा तो बखूबी उसे वो पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। 144वीं पासिंग आउट परेड इसलिए चर्चा का विषय बनी रही क्योंकि 2 जुड़वा भाई एक साथ सेना में अफसर बने, मतलब घर में दोहरी खुशी एक साथ आई। घर में आई दोहरी खुशी, जुड़वा भाई बने सेना में अफसर।
साथ जन्मे, साथ पढ़े और साथ ही अफसर भी बन गए। एक साथ देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करने वाले दो जुड़वा भाइयों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। परिणव पाठक और अभिनव पाठक दोनों जुड़वा भाई हैं। इनके सपने को पूरा होने के बाद पूरा परिवार भी गदगद है। जैसे कि दोस्त तो हमने बहुत देखे, बट ये पहला केस है कि हम दोनों भाई इकट्ठे ट्रेनिंग करने आए। हमारे सिलेक्शन इकट्ठा हुआ, यहाँ पे आए भी इकट्ठे और एंट्री भी हम दोनों की सेम थी, टेक्निकल एंट्री। और रही बात ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा रहा, एक दूसरे का सपोर्ट रहा। मतलब कई बार ऐसा था कि जैसे ट्रेनिंग मुश्किल होती है कई बार, तो एक दूसरे का सपोर्ट रहता था, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे, तो जैसे घर से दूर रहने की भावना वो थोड़ी कम रह गई थी। अभिनव, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आप दोनों में कौन सा ऐसा था जिसको ट्रेनिंग में डर लगता था, जिसने दूसरे भाई से कहा कि यार ये कुछ ज्यादा टफ हो गया? सर इनिशियली तो स्टार्टिंग में तो हर कोई ट्रेनिंग से भागता है, क्योंकि सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं और इतना खुद का पोटेंशियल नहीं पता होता। पोटेंशियल सब में होता है मैं कहूँगा, पर बात वही है कि आप डटे रहो, लगे रहो, और अल्टीमेटली अगर आप प्रोसेस के साथ चलते जाते हो, अपने आप उस माहौल में डल जाते हो। भी साथ है सर, कई बार फैमिली वाले चाहते हैं कि बच्चा अच्छी जगह चला जाए, आपके तो दोनों बच्चे अच्छी जगह चले गए, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं भगवान का बहुत शुक्रिया मानता हूँ, मेरे इन बच्चों ने मेरे सपने पूरे कर दिए। बहुत मेरा गर्व से सीना ऊंचा हो रहा है। दोनों बेटे आर्मी में सर्विस करने जा रहे हैं। सिविल बैकग्राउंड हमने तो ये देखा है कि बच्चों को अगर है उनमें जज्बा है तो हमें भी उनको करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, तो इससे उनका भी हौसला कम हो जाए। देश सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, वहाँ से भी पहले देश सेवा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले चेतन जोशी भी जेंटलमैन कैडेट से भारतीय सेना में अफसर बन गए हैं। परिजनों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। बेटे के कंधे पर सितारे सजाते माँ बाप उसकी चमक को देखकर खुशी से सराबोर हैं। चेतन, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लेफ्टिनेंट। थैंक यू। ये पूरा 1.5 साल का सफर कैसा रहा? ट्रेनिंग से लेकर अगर बात करें, बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, क्या क्या किस तरीके का समय आया? क्या कोई ऐसा भी वक्त आया जब लगता था कि बहुत ज्यादा टफ है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग टफ है लेकिन जरूरी है। ट्रेनिंग पार्ट है, जितना ट्रेन हम यहाँ पीस में करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा जब हम फील्ड लोकेशन में जाएंगे, जब हम वॉर में जाएंगे। तो ट्रेनिंग जरूरी है। कुछ मोमेंट थे जहाँ पर शरीर साथ नहीं देता था, लेकिन मेंटली वी हैव टू बी टफ। तो वहाँ पर हमने अपना मेंटल स्टेमिना बना के रखा और आज 1.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले चेतन, जो आप लेफ्टिनेंट चेतन बन चुके हैं, उनका यही कहना है कि ट्रेनिंग टफ थी लेकिन जरूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा भी इन्हीं अफसरों के हाथ में है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। आईएमए से दरअसल इस बार 459 कैडेट पास आउट हुए हैं, जिनमें 77 कैडेट्स दूसरे देशों से आते हैं, दूसरे देशों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से अफगानिस्तान के सबसे ज्यादा कैडेट्स पास आउट हुए हैं। अफगानी कैडेट्स क्या कहते हैं पूरी ट्रेनिंग के बारे में, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ने। आईएमए में पासिंग आउट परेड के बाद हमारे साथ 2 कैडेट हैं, अब वो अफसर बन चुके हैं। सबसे पहले इब्राहिम मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करता हूं। इब्राहिम, कैसा रहा जो पूरा ट्रेनिंग का टाइम था आपका, वो कैसा बीता, कैसे याद करेंगे ट्रेनिंग को? इधर से ट्रेनिंग बहुत अच्छा होती। आई एम वेरी हैप्पी टू आई गेट पास आउट आफ्टर 1.5 years in Indian Military Academy. Then we have to go lieutenant now to Afghanistan. I'm very happy to. अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भी देहरादून है, हाँ, पता है? पता है। अफगानिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हर साल अफगानिस्तान के कैडेट बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ऐसे सब ऐसे बस ठीक है सब। अफगानिस्तान के कैडेट्स ने मुझे ये बताया कि वो लोग हिंदी मूवी देखते हैं, क्या आप भी देखते हैं? मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा। कोई फेवरेट मूवी, कोई एक्टर आपका जो फेवरेट हो? क्रश। ओके, ओनली क्रश। ये अफगान कैडेट हैं जो अब अपनी सेना में अफसर बनेंगे। हर बार अफगानिस्तान के कैडेट्स यहाँ आते हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। दोनों देशों के संबंधों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों का कहना है कि भारत में जो ट्रेनिंग होती है वो बेहतर होती है और उनको भी अपने देश में बेहतर सैन्य अधिकारी मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो आईएमए से पास आउट हुए भारतीय सेना के नए अफसरों को जेंटलमैन कैडेट्स जब थे और उन्हें अफसर बनाने में सुल्तान सिंह शेखावत का अहम रोल रहा है। शेखावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी के चीफ इंस्ट्रक्टर हैं। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने उनसे खास बातचीत की।
आईएमए पासिंग आउट परेड में आपने देखा कैसे जेंटलमैन कैडेट अफसर बनते हैं, लेकिन उन अफसरों को बनाने के लिए जो ट्रेनिंग है वो कितनी सख्त होती है और गुरु का महत्व क्या होता है। हमारे साथ सुल्तान सिंह शेखावत साहब हैं जो लगातार हजारों कैडेट्स को अफसर बना चुके हैं, चीफ इंस्ट्रक्टर हैं आईएमए के। सर, किस तरह की ये ट्रेनिंग है? एक स्टूडेंट आता है, उसको कोई अनुशासन नहीं पता है, उसको आप अनुशासन की इस भट्टी में तपाते हैं और अफसर बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है साहब। एक हर इंसान अपना जो कोई भी जॉब, कोई भी टेक्निकल काम उसका जो है उसमें अगर खुद माहिर है तो उसको मन में तसल्ली होती है। तो इसी प्रकार से हमारे पास चुनौतियां हमारे सामने बहुत होती है, लेकिन हमें खुशी इस बात की होती है कि निस्वार्थ भाव से एक सिविल बच्चे को हमने मेहनत करके और उससे मेहनत करवा के एक अफसर बनाते हैं। बड़ी खुशी होती है साहब। दिक्कतें आती है वो भूल जाते हैं हम, हमारी क्या दिक्कतें आती है। बाकी अफसर तो भारत सरकार बना रही है, लेकिन हमारे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो खुशी मुझे आज महसूस हो रही है कि जिन बच्चों को मैंने आज सलूट दिया है, उन बच्चों को मेरे सामने पानी पीते हुए देखा है, मेरे सामने खेलते हुए देखा है, मेरे सामने सोते हुए देखा है, मैंने डांट मारी है, मैंने कितने उनको मोटिवेट किया होगा। किसी तरीके से अपना अपना टेक्निक होती है तैयार करने की, लेकिन वो खुशी आज महसूस हो रही है कि मेरे पीछे ये खड़े हैं हीरो इंस्ट्रक्टर तैयार, इन्होंने अपने से बढ़कर तैयार किया है। और आज मैं जब सलूट किया तो बड़ा सीना चौड़ा हुआ मेरा कि आज मैंने मेरे भारत के लिए वो वीर, वो सैनिक तैयार किए जो आगे सेना को संभालेंगे। शेखावत साहब, ऐसा भी वक्त आता होगा जब कोई कैडेट बहुत ज्यादा थक जाता होगा या सोचता होगा इस ट्रेनिंग से भाग जाऊं, तो उसे कैसे मोटिवेट करते हैं आप? बहुत सारे, क्योंकि साहब ये बच्चे अच्छे घरों से समझो एससी में रहे हुए बच्चे आते हैं, दिमागी तौर पर बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन फिजिकल के लिए इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल काम कौन करना चाहता है? उस टाइम हमारे लिए बड़ी चुनौती होती है, और खासकर मेरे लिए और मेरे जो सीनियर अधिकारी है उन तक मैं मैसेज देता हूं कि साहब अब इस बच्चे को मोटिवेट करना है। तो मेरा लेवल, मेरे सीनियर कमांडरों का लेवल, अलग अलग लेवल होता है, और फिर वो तैयार होता है और आज बोलता है साहब मैं अब कैसे लग रहा हूँ, जब और भी खुशी होती है वो करना पड़ता है। ये थे चीफ इंस्ट्रक्टर आईएमए सुल्तान सिंह शेखावत साहब, जो लगातार कैडेट्स को ट्रेन कर रहे हैं और उनको अफसर बना रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि अनुशासन क्या चीज है और जिंदगी में उनके कितना महत्वपूर्ण है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और आइए अब आपको दिखाते हैं आईएमए का गौरवशाली इतिहास भी। ये लोग अपने दो आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी का अपना एक इतिहास है। देहरादून में जिस जगह पर आज भारतीय सैन्य अकादमी है वो 8 से 9 दशक पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज हुआ करता था। इस जगह पर कॉलेज का 206 एकड़ कैंपस और दूसरी सभी चीजें आईएमए को ट्रांसफर की गई थी। 1932 में 40 कैडेट्स के साथ इस एकेडमी का सुनहरा सफर शुरू हुआ। शायद उस समय किसी को इस बात का इल्म तक नहीं होगा कि देहरादून में बना ये आईएमए देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। 10 दिसंबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन फील्ड मार्शल सर फिलिप डब्ल्यू चैटवुड ने किया था। तभी से उन्हीं के नाम पर आईएमए की प्रमुख बिल्डिंग को चैटवुड बिल्डिंग के नाम से जाना जाने लगा। 1947 में पहली बार किसी भारतीय ने सैन्य अकादमी की कमान संभाली। 1947 में ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव सिंह इसके पहले कमांडेंट बने। 1949 में इसे सुरक्षा बल अकादमी का नाम दिया गया और इसकी एक विंग क्लेमेंट टाउन में खोली गई। बाद में इसका नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी रखा गया। पहले क्लेमेंट टाउन में सेना के तीनों विंगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। बाद में 1954 में एनडीए के पुणे ट्रांसफर हो जाने के बाद इसका नाम मिलिट्री कॉलेज हो गया। फिर 1960 में संस्थान को भारतीय सैन्य अकादमी का नाम दिया गया। 1956 में ब्रिगेडियर एमएम खन्ना पहले ऐसे कमांडेंट बने जो खुद भी आईएमए से पास आउट थे। 7 नवंबर 2013 में प्रिंस चार्ल्स अपनी पत्नी के साथ आईएमए आए थे। भारतीय डाक विभाग आईएमए के नाम पर डाक टिकट भी जारी कर चुकी है। 10 दिसंबर 1962 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार अकादमी को ध्वज प्रदान किया। साल में 2 बार जून और दिसंबर महीने के दूसरे शनिवार को आईएमए में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाता है।
क्या आप जानते हैं कि आईएमए ने ही पाकिस्तान को उनका पहला आर्मी चीफ भी दिया है। 1932 में ब्रिगेडियर एलपी कोलिंग्स प्रथम कमांडेंट बने थे। उस वक्त आईएमए के अपने शुरुआती जत्थे को पायनियर बैच का नाम दिया गया था। इसी जत्थे में से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और म्यांमार के सेनाध्यक्ष रहे स्मिथ डन के साथ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मोहम्मद मूसा भी पास आउट हुए थे। 1932 से लेकर अब तक सेना का जोश हाई है। जवानों के अदम्य साहस की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इनके हौसले को पत्थरों से भी फौलादी यहीं बनाया जाता है। तभी तो सरहद पर आतंक के आका की एक भी साजिश उन्हें मौत की नींद सुलाकर ही दम लेती है। टी न्यूज़ स्टेट।